आप सभी का अभिनंदन है। सबको नमस्कार। मंच पे मेरे साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, मंच पे साथ ही दिल्ली के यशस्वी सांसद पूर्व में अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी और आदरणीय हरीश खुराना जी तीनों मौजूद हैं। तीनों का अभिनंदन। स्वाभाविक है, अब तक आप जान चुके होंगे क्योंकि दिल्ली के यशस्वी नेता यहां मौजूद हैं, तो यह विषय दिल्ली का है। आज एक बहुत गंभीर खुलासा और एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिग एक्सपोजे आज यहां होने वाला है। शराब, कमीशन और घोटाला, इसको लेकर दिल्ली में विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की जनता ने आंदोलन किए और जिस प्रकार से शराब नीति में मोटा माल मनीष सिसोदिया जी ने कमाया, जिस प्रकार से कमीशन का खेल हुआ, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और कई सवाल हमने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पूछे हैं। सिर्फ मेमोरी को फ्रेश करने के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 5 सवाल हमने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे कि ये जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराब नीति लाई गई, और नई शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा। रवि धवन जी की जो एक्साइज कमिश्नर थे तत्कालीन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कि नई शराब नीति कैसी होनी चाहिए, उसके रिकमेंडेशंस को ताक पे रख करके ऐसी क्या कंपल्शंस थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी शराब नीति बनाई जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस को नहीं माना। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने आखिरकार क्यों ठेका दिया। चौथा सवाल हमने पूछा था कि कानून के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते, उसके बावजूद आपने अपने मित्रों को बुला करके जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको आपने रिटेल में काम कराया। पांचवा सवाल हमने यह भी पूछा था कि क्या कारण थे कि पहले जो फायदा या कमीशन ठेकेदारों को 2% का मिलता था उसे आपने 12% में तब्दील किया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ठेकेदारों को बहुत फायदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों का बहुत फायदा हुआ। 144 करोड़ रुपया ये जो लाइसेंस फीस था अपने मित्रों का, बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, इन्होंने क्यों माफ किया। ये कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पूछा था। जवाब आज तक नहीं आया, इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है और इस स्टिंग में जो कंटेंट है जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है, अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे दलाली ली। कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं और यही बात आज स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लाया गया, दिल्ली को नुकसान में ढकेला गया और अपने को प्रॉफिट में रखा गया। और ये सारा का सारा स्टिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था। मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था, आप खुद उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे। आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है सीबीआई की, उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा। तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा। ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में डायरेक्टर इत्यादि है, बेटे पिता सब। तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडस ऑपरेंडाई, किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरीवाल सरकार की नीति कैसी थी, इसका पर्दाफाश करते हैं। मैं अब निवेदन करूंगा मंच से कि जरा लाइट को धीमी करके अरविंद केजरीवाल जी के काले कारनामों को स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देखा जाए और आप सब भी स्टिंग मास्टर के स्टिंग को देखिए। वैसे ध्यान दे दो तो साढ़े दिन तक वो देंगे बड़े उछले वही बिचौले अंदर में जो दिखता है तो सीधे बिचौले वो दिखता है ना सदस्य सदन क्यों जाएंगे और सदन जो सेटल है 6% जो आएगा तो दे देंगे 6% आसान करना समझो है 6% देना ही काम नहीं थी। आज कल माल है 100 करोड़ वाला 12 करोड़ रुपया कमीशन आ रही है। काला करके दिक्कत सी को काला किस तरह करोगे वो तरीका तो दसो काला को कारण मुझे बड़ी बहन दे देंगे। भाई अगर कंपनी 2% या 12% कमीशन जीती किस तरह होगी? ढाल वगैरह ने दिल्ली लगा पंजाब भी ले ले, जिला पंजाब ठेकेदार वो पिट्टे में नहीं पंजाब वाले जो शराब का काम करता था क्योंकि ये सारे ठेके उन्होंने देते भी नहीं। हाँ गलत नहीं तो हमने सारे मुझे आ गए। हाँ जी क्या है जी, कौन है, कहाँ है जी, क्या हुआ जी, बताओ जी। मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, 2 साल अभी खाली करके कर चुके। ये बार नवाज तो लिखा है जी, मैं दूसरा चर्चा एक वर्ड भी जड़ा ना सारी जानने से आता है, और कुछ नहीं सकते अंडर टेबल ही करना है, उनको क्या ठीक है नहीं करेगा गेस कैसे पहुंचे। धन्यवाद, बंद करिए। आप सबने देखा, हमने आपको कहा था कि ये लाइट तो जला दो। शराब, कमीशन और घोटाला, एक्साइज नीति को लेकर किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने किया है, ये आप सबने देखा है। वैसे तो आप सबने अभी तक आप सब समझ ही गए होंगे कि वास्तविक रूप में इसमें हुआ क्या है। आश्चर्य का विषय है, यह जो व्यक्ति है मारवा जी, इनके बेटे कुलविंदर मारवा के स्टिंग ऑपरेशन को आपने देखा। इनके बेटे सनी मारवा 13 नंबर अक्यूज्ड हैं सीबीआई के चार्जशीट में, आरोपी पत्र में। और जो पूरा मोडस ऑपरेंडाई समझाया है उसमें मोटी मोटी बातें क्या हैं। नंबर 1, आप सोच के देखिए, 80% प्रॉफिट हमारा है। मतलब ठेकेदारों का और जो मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, जो मित्र हैं मनीष सिसोदिया के, 80% प्रॉफिट उनका है और राजस्व को केवल 10% मिलना है।
बाकी सारा कुछ मित्रों को मिलना है। 1 रुपए के माल के अंदर 80 पैसे हमारे होते हैं, बस 20 पैसे का माल होता है। हमें फिक्स इतने पैसे दे दो, 20 का माल ले लो, जिसे मर्जी बेचो। पहले आप हमें अपना कमीशन दे दीजिए, हमें अपना पैसा दे दीजिए और 20 पैसे का माल उठा लीजिए। उसको आप 80 करके बेचिए। किसे बेचिए? चोरी करिए, उसको गलत तरीकों से बेचिए, इलीगल तरीके से बेचिए, 1 का 2 करिए, 1 का 1 फ्री करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीति रही है। जो ये मारवा साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो कच्ची कॉलोनी में टेंडर ले रहे थे, वहां पर तो जो दुकानें होती है वो तो सस्ती की दुकानें होती हैं। हमसे 250 करोड़ रुपए लिए हैं, बड़े बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए हैं। डिफेंस कॉलोनी का उन्होंने उदाहरण दिया। हमसे 250 करोड़ ले लिए, बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए। आलम यह था कि ये जो शराब नीति बनाई गई थी, इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। आलम यह था कि अगर 1 बोतल के साथ 1 बोतल मुफ्त भी दिया जाए या 1 बोतल के साथ 2 बोतल भी मुफ्त दिया जाए, तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। आप सोचिए किस कदर लूट मची थी, किस कदर दिल्ली के राजस्व को लूटने का यहां तांडव चल रहा था। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। आपने सुना मारवा साहब को। सबसे बड़ी बात, वहां कोई व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति, जिसने पूछा क्या ये पैसे जो है ये सरकारी खाते में जा रहे थे? ना ना, ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, तो ये कोई लाइसेंस फीस इत्यादि नहीं थे। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60-60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ कुछ लोगों से तो 150-150 करोड़ ले लिया है, और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला, दलाली मची हुई थी। यहां पर स्पष्ट शब्दों में मारवा साहब, जिनका स्टिंग हुआ है, वो कहते हैं एक गलती तो बड़ी कर दीजिए इन्होंने। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला बुला करके इन्होंने टेंडर दिया है। मनोज जी बैठे हैं, आदेश जी बैठे हैं, हरीश जी बैठे हैं। डे 1 से हमारे इन नेताओं ने आवाज बुलंद की थी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने आखिरकार टेंडर क्यों दिया। एक्साइज विभाग में कंप्लेंट किया गया था 2021 में कि एनरिच कंपनी और ये जो इंडो स्पिरिट कंपनी है, इनके रिटेलर्स भी हैं, खाओ गली इत्यादि, ये ब्लैक लिस्टेड हैं, इनको आप मत दीजिए टेंडर। कंप्लेंट के बावजूद मनीष सिसोदिया जी ने टेंडर दिया, क्योंकि मोटा माल मिल रहा था। ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये तो खुद मारवा जो इसमें इन्वॉल्व है वो कह रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, यहां खुद मारवा जी कह रहे हैं कि 2% से 12% क्यों बढ़ाया गया। हमने सवाल पूछा था कि 1 बोतल पे जो कमाई होगी, पहले रिटेलर की कमाई जो होती थी, पहले जो ठेकेदारों की कमाई होती थी वो मात्र 2% होती थी। केजरीवाल जी की सरकार ने उसे बढ़ाकर के 12% किया। क्यों किया? तो मारवा जी कहते हैं क्योंकि उसमें से हमें कमीशन केजरीवाल जी को देना था। हमें कमीशन जो है 6% का मनीष सिसोदिया को देना था, और परेशानी यह थी कि यह जो कमीशन है इसको हम ब्लैक में कैसे दें, इतनी मोटी रकम को हम ब्लैक में कैसे कन्वर्ट करें। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक 100 करोड़ की गाड़ी आएगी तो 12 करोड़ कमीशन होगा, 12 करोड़ में से 6 करोड़ उसी दिन जाके मनीष सिसोदिया को देना है। अब हमें समझ में नहीं आता था कि ये 6 करोड़ कोई छोटा रकम तो नहीं है,
इसको हम कन्वर्ट कैसे करें ब्लैक मनी में, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है, नोट में देने हैं। तो आप सोचिए किस कदर यहां लूट मची हुई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। पहली बात, 80% का जो प्रॉफिट है वो दिल्ली की जनता के जेब से निकाल करके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने अपने यारों के, अपने मित्रों के दलाली के माध्यम से उनके जेब में डाला। दूसरी बात, अपना कमीशन रख लिया और उसके बाद जो करना है करो, दिल्ली की जनता के साथ जो करना है करो, ये छूट ठेकेदारों को और अपने मित्रों को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिया। तीसरी बड़ी बात, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बुला बुला कर दिया गया यहां पर कि आप जो है ठेके आके लीजिए। चौथी बड़ी बात, इस पूरे में काले धन के रूप में पैसे को कन्वर्ट करके, व्हाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी तक पैसा पहुंचाया जाता था। आप सोचिए किस कदर यहां घपला घोटाला चल रहा था। आज आपने एक वीडियो देखा है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है कि जिस प्रकार से लूट मचाई गई है, जिस प्रकार से दलाली खाई गई है, ऐसे अनेक वीडियो अब कुछ दिनों के अंदर सामने आने वाला है। आज मैं इस मंच से, हमारे सभी नेतागण मौजूद हैं, मैं एक अपील करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये अपील उन तमाम लोगों को है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को पैसा पहुंचाया है, जिन्होंने कमीशन दिया है। आप डरिए मत, आप घबराइए मत। आप अपने वीडियो बना करके कि आपकी कौन सी कंपनी थी, दिल्ली के कौन से जोन में आपने कौन सा ठेका लिया था, कहां टेंडर डाला था और कितना कमीशन आपने अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, जिसके भी हाथ में दिया हो, कितना कमीशन आपने उनको दिया, ये वीडियो बना करके आप डालिए। आप सीबीआई के पास जाइए, बिल्कुल निर्भीक होके जाइए। ये देशभक्ति का काम होगा। देश के लोगों का पैसा लूटा गया है तो इसको उजागर करना, स्टिंग बना करके डालना, वीडियो डालना कि हमारे से मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ लिए, 150 करोड़ रुपए लिए, हमने फलाने तारीख को फलाने जगह दिए। आप बिल्कुल डरिए मत, आप सामने आइए। देश की पैसे को बचाने के लिए, दिल्ली के राजस्व को बचाने के लिए आप आज कानून का साथ दीजिए और मनीष सिसोदिया जी को एक्सपोज करिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इसमें आज कोई दो मत नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी अब आपके लिए कोई एस्केप रूट नहीं है। हम आशा करते हैं कि इस पूरे विषय में आप अपनी सफाई देंगे। आदरणीय आदेश जी और मनोज तिवारी जी हैं, इन्होंने शुरू से ही इस लड़ाई को लड़ा है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके समक्ष इसके राजनीतिक विश्लेषण को जरूर रखें। धन्यवाद आदरणीय संबित जी और यहाँ उपस्थित आदरणीय मनोज तिवारी जी, श्रीमान हरीश खुराना जी और सभी हमारे पत्रकार मित्र। अभी आपने एक वीडियो, एक स्टिंग देखा है और देखते हुए वास्तव में हमें बड़ी दुख हुआ। एक मन में तकलीफ हो रही थी एक तरफ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली को पता नहीं कितने सपने दिखाए, दिल्ली को सिंगापुर, लंदन बनाने के भी सपने दिखाए और जो ईमानदारी की बात करते करते हाथ में तिरंगा पकड़कर महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर दिल्ली में आए थे और कुर्सी पाने के बाद वो क्या से क्या हो गए देखते देखते। वास्तव में जो अरविंद केजरीवाल जो नई शराब की नीति लाए और उसके बाद उस शराब नीति के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वो आज किसी से छुपा नहीं है। अभी संबित जी ने बहुत सारी बातें डिटेल में कही हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो केजरीवाल कहते थे 7 साल बेमिसाल, मैं ये कहूंगा कि 7 साल बेमिसाल नहीं, हर साल एक नए घोटाले का साल हो गया है। केजरीवाल ने नई शराब नीति लाकर
जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया है अपने स्वार्थ के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, शराब माफियाओं के लिए। और आज शायद आज जो शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है, इस पर इनके जो गुरु हैं अन्ना हजारे जी, वो भी आज बड़े बड़े आंसू निकाल कर रो रहे होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी कि आपने जो हमारे समय सिद्धांत बनाए थे, स्वराज पुस्तक में लिखा था कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम शराब के ठेके खुलने नहीं देंगे। लेकिन आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के बाद शराब माफियाओं को बढ़ाने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए आपने अपने वो सभी नियम, कानून, सिद्धांत, विचारों को तिलांजलि दे दी और सत्ता पाते ही आप भ्रष्ट बन गए। आज वो गुरु भी, अन्ना हजारे भी रो रहे हैं। आज जिस तरह से कुलविंदर मारवा ने जो वीडियो में जो बातें कही हैं, और उन बातों में बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कैसे शराब की बिक्री बढ़ी और दिल्ली के राजस्व की में कमी आई। स्पष्ट हो रहा है कैसे रिटेलर का, शराब के ठेकेदारों का कमीशन बढ़ा और दिल्ली के राजस्व में कमी आती चली गई। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले 330 रुपए प्रति बोतल जो राजस्व आता था, वो घटकर नई शराब नीति में शराब ठेकेदारों को फायदा दिलाने के लिए वो घटकर 8 रुपए 27 पैसे रह गया। वास्तव में आज दुख तकलीफ के साथ एक गुस्सा भी है, और गुस्सा इसलिए है कि हमारी दिल्ली, जो एक बेहतर दिल्ली होनी चाहिए थी, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सौंपी, मनीष सिसोदिया को सौंपी, लेकिन वो दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए काम करने की बजाय वो शराब के ठेकेदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। वो दिल्ली के हर घर में पानी पहुंचाने की बजाय हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर शराब के ठेके खोलने में व्यस्त थे। वो दिल्ली में बेहतर व्यवस्थाएं बनाने की बजाय वो शराब माफिया कैसे फायदा ले, इसके लिए नई नई पॉलिसी बना रहे थे। मैं अरविंद केजरीवाल जी से आज बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि अगर जरा भी आपको शर्म है, इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद अगर आपको जरा भी शर्म है तो मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें। अगर आपकी अंतरात्मा जरा भी झकझोर रही है कि आप ईमानदारी की बात करते थे, बेईमानी करी है आपने, तो आप तुरंत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। मैं ये कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मनोज जी। सच तो ये है कि आज हमारी ही तरह दिल्ली के प्रत्येक नागरिक का हृदय रो रहा है। जितने सवाल, जितने प्रश्न हम करते थे, उस सारे प्रश्नों का जवाब ये स्टिंग ने दे दिया है। और ये भी आज स्पष्ट हो गया कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था, वो शराब व्यापारियों को क्यों दिया जाता था, क्योंकि वो पीछे से घूम करके इनके पास जाना होता था। आज दिल्ली के बच्चे कह रहे हैं कि मनीष अंकल, आपने हम सबको ढाल बनाकर दिल्ली को ऐसे लूट लिया। दिल्ली की महिलाएं, माताएं, बहनें कह रही हैं कि बेटा केजरीवाल, तुम अपना भोला भाला चेहरा दिखाकर इसके पीछे इतना बड़ा लुटेरा चेहरा रखे हुए थे। आज कच्ची कॉलोनियों के लोग क्या सोच रहे होंगे?
जिनको टारगेट किया गया, इस स्टिंग में आया कि कच्ची कॉलोनियों में और ज्यादा बिक सकता है शराब, बेचो जितना बेच सकते हो। कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, झुग्गी वालों को आप शराब के समंदर में डुबाना चाहते थे, लूटने के लिए दिल्ली को। तो अब समझ में आया है कि क्यों दिल्ली की ये दुर्दशा है, क्यों गलियां टूटी हैं, क्यों हवा प्रदूषित है, क्यों पानी जहरीला है। अब समझ में आ रहा है, दिल्ली समझ रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आदेश गुप्ता जी से, संबित पात्रा जी से, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा मन यह भी कह रहा है कि सही मायने में दूध का दूध, शराब का शराब जारी है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जल्दी ही सिसोदिया और भ्रष्टाचारी गैंग के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी बारी है।